तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? गंगा नदी, चिनाब नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? गंगा नदी, चिनाब, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी नदी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर सी सभी का करेक्ट है। आई होप सभी का सी करेक्ट होगा। तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में उत्पन्न नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? चलो बताओ। विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, कनकलता बरुआ, सरोजनी नायडू। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? कमेंट करके आप सभी को बताना है। तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एनी बेसेंट। बेसेंट। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान क्या है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। सामान्य परिस्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान क्या है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। कितना होता है? 7.4। 7.4 होता है। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? चलो बताओ। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने, मनमोहन सिंह ने, एम विश्वेश्वरैया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कमेंट करके बताओ किसने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ऑप्शन नंबर सी सभी का करेक्ट होगा। किसने लिखी है? एम विश। पढ़ लेना भाई, बहुत अटपटा नाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? चलो बताओ। एस एन बोस को, होमी भाभा को, मेघनाथ शाह को, सीवी रमन को। कमेंट करके बताओ सभी लोग। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सीवी रमन को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीवी रमन को दिया गया है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसे मंडेला दिवस के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? चलो बताओ। 11 जुलाई को, 1 जुलाई को, 18 जुलाई को कि 26 जुलाई को? कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसे मंडेला दिवस के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? चलो बताओ सभी लोग, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। 86वां संशोधन, 73वां संशोधन, 93 संशोधन, 44वां संशोधन। कमेंट करके बताओ कौन सा संशोधन है।
किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 86वां संशोधन। तो आई होप ऑप्शन नंबर ए सभी का करेक्ट होगा। किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? 46वां संशोधन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी नहीं है? चलो बताओ। आलोचना, खोजी रिपोर्टिंग, इतिहास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल मोइडम्स किस राज्य में स्थित है? चलो बताओ। छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, असम में, नागालैंड में। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। फटाफट बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल मोइडम्स किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अनबेटिस रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? चलो बताओ। सभी लोग बताओ फटाफट। पॉवर्टी एंड अनबेटिस रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दादा भाई नौरोजी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी है? तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी है। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स में अपनी नियोजित सदस्यता वापस ले ली है? अर्जेंटीना, इथियोपिया ने, भारत, दक्षिण अफ्रीका ने। किसने लिया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स में अपनी नियोजित सदस्यता वापस ले ली है? तो ये है अर्जेंटीना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना ने वापस ले ली सदस्यता। तो आई होप ऑप्शन नंबर ए सभी का करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, लॉजी, माइकोलॉजी। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में असाधारण कौशल के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है? चलो बताओ। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया गैर काल्पनिक साहित्य, वैज्ञानिक विचारों को आम आदमी के सामने प्रस्तुत करना, गणित में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य, वास्तुकला में उत्कृष्टता के लिए। बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक विचारों को आम आदमी के सामने प्रस्तुत करना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
रिंगित निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? चलो बताओ। इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया। कमेंट करके बताओ। रिंगित निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? इंडोनेशिया की या मलेशिया की, नाइजीरिया की कि अल्जीरिया की? तो ये है मलेशिया की। रिंगित मलेशिया की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है? चलो बताओ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम। चलो बताओ। सभी लोग बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम में। सिक्किम में कोई रेलवे लाइन नहीं है। तो आई होप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अल्बानिया को, भारत को, काबो वर्दे को, मॉरिशस को। कमेंट करके बताओ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है काबो वर्दे को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काबो वर्दे को घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है? चलो बताओ। भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, विश्व बैंक का, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का। चलो बताओ किसका सदस्य नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल मॉयडम्स किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, नागालैंड। चलो बताओ सभी लोग। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल मॉयडम्स किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी असम में। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किसके तट पर स्थित है? भारत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, रेड सी। चलो बताओ। कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किसके तट पर स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। सी आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सभी का करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व फुटबॉल दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलो बताओ। विश्व फुटबॉल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को, 10 अप्रैल को, 22 जून को, 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये मनाया जाता है 25 मई को। कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है, तो याद रखना। विश्व फुटबॉल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। वॉट इट, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तरावा किस देश की राजधानी है? चलो बताओ। तरावा किस देश की राजधानी है? फिजी, किरीबाती, सेशल्स, साइप्रस। किस देश की राजधानी? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तरावा किस देश की राजधानी है? तो ये है किरीबाती की। किसकी राजधानी है? किरीबाती की, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए।
तो जिसने पिछली क्लास ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द।